अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे मशरिक़ वस्ता में तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल, जहाँ ईरान, अमरीका, इसराइल और खलीजी ममालिक के दरमियान कुशीदगी एक नए मरहले में दाखिल होती दिखाई दे रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुतअद्दिद ऐसी खबरें सामने आई हैं जिन्होंने आलमी सतह पर तशवीश पैदा कर दी। ताहम इन खबरों में से कई ऐसी भी हैं जिनकी ताहाल बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं हो सकी। सबसे पहले बात करते हैं ईरान की क़यादत से मुताल्लिक़ गर्दिश करने वाले खबरों की। बाज़ इलाकाई मीडिया और इदारों ने दावा किया है कि ईरान में मुमकिना तौर पर क़यादत की तब्दीली के हवाले से अंदरूनी मुशावरत जारी है। चंद रिपोर्ट्स में आयतुल्लाह अली खामनाई के साहबजादे का नाम भी जिक्र किया गया है, लेकिन ईरानी सरकारी ज़राए ने इन खबरों की वाज़ेह तस्दीक नहीं की है। ईरान का आईनी निज़ाम एक मखसूस तरीक़ेकार के तहत सुप्रीम लीडर के इंतखाब का तकाज़ा करता है, जिसमें माहिरीन की असम्बली कलीदी किरदार अदा करते हैं। इसलिए किसी भी क़यादत की तब्दीली का अमल फौरी या खुफिया अंदाज में मुकम्मल होना आसान नहीं होता। दूसरी जानिब खलीजी खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तवज्जो मरकूज है। सोशल मीडिया और बाज़ गैर मुसद्दिक़ा ज़राए से ये इत्तलात सामने आई हैं कि खलीज में अमरीकी तनसीबात या सिफारती मराकज़ को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। ताहम मुतल्लिका हुकूमतों या अमरीकी हुकाम की जानिब से ऐसी किसी बड़ी तबाही या कामयाब हासिल का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया है। आलमी सिफारती उसूलों के तहत सिफारत खाने बैनुल अक़वामी कानून के तहफ़्फ़ुज़ में होते हैं, इसलिए किसी भी हमले की सूरत में फौरी और वाज़ेह रद्द-ए-अमल सामने आता है। इसी दौरान एक और दावा ये कहा गया है कि खलीज फ़ारिस में नस्ब एक जदीद अमरीकी रेडार सिस्टम को नुकसान पहुँचाया गया है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक ऐसे स्ट्रेटेजिक स्मार्टर को कसीर हिफाजती इंतज़ामात के तहत काम करते हैं और उनकी तबाही या नाकारा होने की सूरत में सैटेलाइट तस्वीर, सरकारी बयानात और बैनुल अक़वामी तस्दीक शुदा ज़राए से मालूमात सामने आती हैं। अभी तक इस हवाले से कोई ठोस और तस्दीक शुदा शवाहिद आलमी सतह पर नहीं आई हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ अंदर मौजूद है। खत्ते की मौजूद सूरत हाल में एक अहम अंसर अबनाए हुर्मुज़ है। ये वो अहम समुद्री गुज़रगाह है जहाँ से दुनिया की बड़ी मकदार में तेल और गैस की तरसील होती है। अगर यहाँ कुशीदगी बढ़ती है तो इसके असरात आलमी मईशत पर बराह रास्त पड़ सकते हैं। तेल की कीमतों में आसार चढ़ाव हो सकता है। खदशा ये है कि बहुत महंगा भी हो सकता है। पाकिस्तान समेत कई ममालिक अपनी तवानाई ज़रूरत को इससे रास्ते पर इन्हिसार करते हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर तरसील में रुकावट तवील अरसे तक जारी रही तो दरामदी बरामदी में इजाफा और महंगाई का दबाव बढ़ सकता है। एक और पहलू ड्रोन टेक्नोलॉजी का है। हालिया बरसों में ईरान ने बगैर पायलट तैयारों की तैयारी में नुमाया पेशरफ्त की है। इसी तरह अमेरिका और इसराइल भी जदीद तरीन ड्रोन्स और दिफाई निज़ाम रखते हैं। जदीद जंगी आलमियत में ड्रोन्स और जितने भी लागत होती है, इसकी ज़्यादा तक रसाई होती है। ताहम किसी भी मखसूस ड्रोन को मार गिराए जाने या कब्जे में ली जाने की खबर की तस्दीक तकनीकी तजरिए के बगैर मुमकिन नहीं होती। इसराइल और ईरान के दरमियान खुफिया जंग या प्रॉक्सी कशमकश भी कई बात हो चुकी है। शाम, लेबनान और दीगर इलाकों में माजी में ऐसे वाक़यात पेश आ चुके हैं जहाँ दोनों फरीक एक दूसरे पर हमलों या तखरीकी कार्रवाइयों का नाकाम इल्ज़ाम लगाते रहे, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में बराह रास्त तसादुम के खतरात बढ़ने के बाइस आलमी मीडिया में ज़ेर बहस है। अमरीकी सियासत भी इस मामले पर असरअंदाज होने लगी है। अमरीका में सदारती इंतखाबात या सियासी बयानात अक्सर खारजा पॉलिसी के मामलात को मज़ीद पेचीदा बना देते हैं। बाज़ तज्ज़ाकारों का कहना है कि सब बयानात बाज़ औक़ात दाखिली व सियासी मकासद के लिए भी दिए जाते हैं। ताहम अमली फौजी कार्रवाई का फैसला हमेशा मुतअद्दिद सतहों पर गौर और हौस के बाद किया जाता है। खलीजी ममालिक की पोजीशन भी काबिल गौर है। मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, कतर और बहरीन जैसे ममालिक एक नाजुक तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। एक तरफ वो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, दूसरी तरफ ईरान के साथ बराह रास्त जंग से गुरेज करना चाहते हैं। इसलिए अक्सर ही ममालिक अपनी सरजमीन को किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ बराह रास्त हमले के लिए इस्तेमाल न होने देने की यकीन दहानी कराते हैं। इन हालात में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आया कि कशीदगी एक महदूद दायरे में रहेगी या वसी इलाकाई जंग की शक्ल अख्तियार कर सकती है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक मुकम्मल जंग किसी भी फरीक के मफाद में नहीं है, क्योंकि इसके नताइज तबाहकुन हो सकते हैं। आलमी मईशत, तवानाई की मंडियाँ और सिफारती ताल्लुकात शदीद मुतासिर हो सकते हैं। पाकिस्तान के तनाजुर में देखा जाए तो तवानाई के दरामदाद को बैरूनी मुल्क को पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद और मशरिक़ वस्ता से माशी रवाबित अहम अवामिल है। इसलिए पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए ज़रूरी है कि वो सिफारती तवाज़ुन और गैर जानिबदारी की पॉलिसी बरकरार रखे। आखिर में कहना ज़रूरी है कि मौजूदा दौर में सोशल मीडिया के ज़रिए खबरें तेज़ी से फैलती हैं, लेकिन हर खबर दुरुस्त नहीं होती। ज़िम्मेदाराना सहाबत का तकाज़ा है कि तस्दीक शुदा मालूमात ही आवाम तक पहुँचाई जाए। तासराइयों और गैर मुसद्दिक़ा दुआओं को हतमी हकीकत के तौर पर पेश करना न सिर्फ गुमराह हो सकता है, बल्कि खित्ते में बेचैनी का सबब भी बन सकता है।
ہم اس صورتحال پر نظر رکھتے ہوئے جیسے ہی آپ کو کوئی خبر پہنچاتے ہیں تو ہم اس کی تصدیق کر کے پہنچاتے ہیں، آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔